भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर आर.के. माथुर ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान के किसान आय में बढ़ोतरी के लिए कृषि व पशुपालन से प्राप्त उत्पादों का मूल्य संवर्धन करें। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि तिलहनी फसलों से तेल निकालने के बाद बचे हुए उत्पाद से पशु आहार और जैविक खाद बनाकर आय सृजित की जाती है, उसी भांति कृषक पशुपालन से भी उत्पादों का भी मूल्य संवर्धन करें। डॉक्टर माथुर कृषि विश्वविद्यालय के किसान कौशल विकास केंद्र में चल रहे 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन के समापन समारोह में बतौर अतिथि संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो डॉक्टर पी.एस. जैतावत ने प्रशिक्षणार्थियों को कहा कि आप विश्वविद्यालय के ब्रांड एम्बेसडर हैं। यहाँ से सीखे हुए ज्ञान को व्यवहारिक रूप से अपनाएं, साथ ही अन्य पशुपालकों को भी वैज्ञानिक तौर तरीकों से अवगत करवाएं। कार्यक्रम में मौजूद अतिथि बोम के सदस्य डॉक्टर बी.एस. भीमावत ने किसानों को ग्रुप बनाकर आपस में जानकारी साझा करने व फीडबैक के माध्यम से अन्य किसानों को भी लाभान्वित करने की बात कही। जोधपुर में आईआईटी जोधपुर और बीएसएफ ने एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी की है, जिसके तहत दोनों संस्थान मिलकर अत्याधुनिक स्वदेशी सुरक्षा तकनीकों का विकास करेंगे। आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि को साकार करने के उद्देश्य से यह सहयोग सीमा निगरानी, संचार और रक्षा नवाचार के क्षेत्र में नई दिशा प्रदान करेगा। इस समझौते पर आईजी बीएसएफ गर्ग और आईआईटी जोधपुर के निदेशक प्रो अविनाश अग्रवाल ने हस्ताक्षर किए। बारिश नहीं, मगर फिर भी जोधपुर का एक मोहल्ला ऐसा है जहां 365 दिन लोगों को गंदे पानी का खामियाजा भुगतना पड़ता है। मगर बड़ी बात यह है कि जिम्मेदार जानते हुए भी इस मोहल्ले को नजरअंदाज कर देते हैं। यह एरिया है एशिया की सबसे बड़ी पंचायत कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जहां पिछले लंबे समय से सड़क के ठीक नहीं होने की वजह से पानी इस कदर आकर लोगों के घरों के बाहर और सड़कों पर जमा हो जाता है कि लोग घरों से बाहर तक नहीं निकल पाते। कुडी के गंगा विहार, शिवनगर 2 सेक्टर और मुख्य सड़क मार्ग के चारों ओर पानी इस कदर भर जाता है कि पैदल राहगीर तो क्या वाहन चालक भी यहां से जाने के लिए नहीं सोचता। स्थानीय लोगों ने कई बार आवासन मंडल से लेकर नगर निगम को तक अवगत करा दिया, मगर कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा। हालात यह है कि लोग अपनी चप्पल घिसकर चुपचाप बैठ गए कि उनके मोहल्ले का अब कुछ नहीं होने वाला। हालात अब ये हो गए कि यहाँ बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के निवास पर कुलगुरु प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल ने शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने विश्वविद्यालय की गतिविधियों एवं उपलब्धियों की जानकारी दी तथा विश्वविद्यालय आगमन हेतु आमंत्रित किया। कुलगुरु प्रोफेसर शुक्ल ने माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय को विश्वविद्यालय में हो रहे शोध कार्यों के नवाचार, शैक्षणिक कार्यों एवं चिकित्सालय में रोगियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही राजकीय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा एकीकृत महाविद्यालय कोटा के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण समारोह में माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला मुख्य अतिथि, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं आयुष मंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा अध्यक्ष तथा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलगुरु प्रोफेसर वैद्य गोविंद सहाय शुक्ल, माननीय विधायक श्री संदीप शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। शहर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं। ताज़ा मामला महामंदिर रेलवे स्टेशन का है, जहां रिजर्वेशन कार्यालय का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने करीब 2,94,000 रुपए नकद चोरी कर लिए। हैरानी की बात यह है कि स्टेशन के सौंदर्यीकरण और सुधार कार्य पर करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे तक नहीं लगाए गए। घटना का खुलासा उस समय हुआ जब सुबह सफाई कर्मचारी विजेता अपने पति विनोद के साथ स्टेशन पहुंची। उसने देखा कि रिजर्वेशन कार्यालय का ताला टूटा हुआ है। सूचना पर स्टेशन मास्टर मौके पर पहुंचे और तुरंत आरपीएफ थाना को जानकारी दी। आरपीएफ थाना अधिकारी लक्ष्मण गौड़ जांच दल सहित मौके पर पहुंचे और एफएसएल टीम को भी बुलाया गया। माधव विश्वविद्यालय ने एक बार फिर शैक्षणिक उत्कृष्टता की मिसाल पेश की है। विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के होनहार छात्र परमवीर सिंह इंदा ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS परीक्षा 2023 में शानदार सफलता अर्जित करते हुए राज्य में 66वीं रैंक हासिल की है।
विश्वविद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर राजकुमार ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि इंदा की सफलता न केवल हमारे विश्वविद्यालय के लिए गर्व का विषय है, बल्कि यह उन सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखने का साहस रखते हैं। हमें विश्वास है कि वे अपने नए पद पर उत्कृष्टता के साथ कार्य करते हुए राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन